कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया था, फिर क्यों नहीं हो पाया? कहाँ है भाई X5? हाँ तो 5 वो आपकी मर्जी, कहीं भी डालो। ये बता चुका हूँ पहले ही मैं, फिर दोबारा आज बता देता हूँ। कर लिया करो यार, तो लगे हमें भी। हाँ यार तुम कर रहे हो कुछ। फाइल हैंडलिंग, यही वाला है फाइल हैंडलिंग सैंपल। मेरे साथ ही कोड लग रहा है देखने देखने में तो। चलो लिख देता हूँ, एक और बना देता हूँ। फाइल क्रिएट रीड राइट, ठीक है चलिएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, फाइल करके आप वो बना लेते हैं, F=, न्यू फाइल, इस तरह से करके बनाते थे। कोई इसमें बड़ा काम तो था ही नहीं। ठीक, और इसकी इंपोर्ट कर लिया करते थे। यहाँ आप जो भी पाथ डालना चाहते हैं वो पाथ डाल दिया करते थे, है ना, जिस जगह आपने डालना है या करना है। ठीक, तो यस, यहाँ आपने डाल दिया स्ट्रिंग फाइल लोकेशन या फोल्डर लोकेशन =, अभी कुछ नहीं। ठीक, एक स्कैनर लगा दिया आपने, =, न्यू, ये यूजर से पूछने को कहा था आपसे, यही कहा था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा था। फिर क्या करना था आपको, ये लोकेशन के अंदर वही इनिशियलाइज करा देना था, SC डॉट नेक्स्ट लाइन कर दो या नेक्स्ट कर दो, ये दोनों में फ़र्क आपको पता ही है। ठीक, तो इससे तो आपकी फोल्डर की लोकेशन आ जाएगी। डाल दो फोल्डर लोकेशन, Ctrl+Z, फोल्डर लोकेशन, फोल्डर की लोकेशन आ गई। फिर एक और आपने वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग फोल्डर नेम =, SC डॉट नेक्स्ट लाइन कर लो या नेक्स्ट कर लो, या फोल्डर का नेम आ जाएगा। क्लियर है, या फोल्डर का नेम आ जाएगा। ठीक, फिर एक और ले लिया स्ट्रिंग, ये अभी मत लो, बस फाइल नेम ले लो, बस हैं, फाइल नेम, और एक्सटेंशन अलग से लेना चाहते हो तो या विद एक्सटेंशन यहीं डाल दो, विद। ठीक है, फाइल नेम विद एक्सटेंशन =, अभी कुछ नहीं, ऐसे डाल दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर अब आपने करना क्या है, ये जो फोल्डर नेम था उसको भी ऐसे नहीं डालना है। ये यहाँ से तो इसका ये आ गया, फोल्डर नेम और ले लिया आपने, नेक्स्ट लाइन करके फोल्डर नेम भी आ ही गया। ठीक, पूछ लेंगे आप इससे पहले, प्लीज एंटर द लोकेशन। ठीक, लोकेशन पूछ लेगा वो, फिर यहाँ पर आपसे पूछ लेगा क्या, प्लीज एंटर द फाइल नेम। हाँ, ऊपर ये हो गया, हाँ सही तो है, प्लीज एंटर द फाइल नेम। फाइल का नाम पूछ लेगा। ठीक, यहाँ से फाइल का नाम विद एक्सटेंशन आप डाल दोगे, है ना। फिर क्या करोगे आप, कहाँ पर, अच्छा यहाँ फोल्डर नेम आएगा। अभी हम फोल्डर ही तो बना रहे हैं, फोल्डर नेम और एक्सटेंशन थोड़ी आएगा, फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। ठीक, फिर एक और आ गया यहाँ, Ctrl+Y, क्या वो हुआ कुछ क्या मेरे से, हाँ, फिर एक और कर दिया आपने, ये फोल्डर आ गया। अब आ गया फाइल नेम, ये वाला यहाँ तो ज़रूरत है ही नहीं इसकी, इसको यहाँ नहीं डलवाएंगे। ठीक, इतना हो गया।
अब इसके अंदर ये आ गया, ये आ गया, स्कैनर के अंदर ही आ रहा है ना। कंप्लीट पाथ एक ले लिया, कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ इज इक्वल टू, फोल्डर नेम दोबारा इस्तेमाल होगा। फिर उसने पहले ये करा, लोकेशन हो गया, ठीक तो है, सही तो चल रहा है। कंप्लीट पाथ इज इक्वल टू फोल्डर लोकेशन प्लस फोल्डर नेम, नहीं है फोल्डर नेम का, अच्छा फोल्डर की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, ठीक, ये हो गया। पहले एक बार कंप्लीट पाथ प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, और अभी इसको वो कर रहे हैं कमेंट। इतना आपका हो गया होगा। कंसोल चला दिया, नहीं आ रहा नहीं कुछ भी, कंसोल चला दिया, एंटर द फाइल नेम, नहीं फोल्डर नेम फर्स्ट की फाइल क्या पूछ रहा है, फाइल नेम क्यों पूछ रहा है, फाइल नेम कहाँ से आया, ये मेरा प्रोग्राम ही नहीं रन हो रहा, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। हाँ ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, हाँ आ गया ना। लोकेशन पूछ रहा है, अगर मुझे करना है डी ड्राइव के अंदर, देख लेते हैं पहले ही लोकेशन। डी ड्राइव के अंदर हम करना चाहते हैं एक्सपर्ट नाम के फोल्डर में, ठीक है, तो डी ड्राइव के अंदर एक्सपर्ट नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक, प्लीज एंटर द फोल्डर नेम, फोल्डर नेम मैंने डाल दिया माई फोल्डर, ठीक, तो डी ड्राइव के अंदर एक्सपर्ट के अंदर माई फोल्डर, ये पूरा कंप्लीट आ रहा है। ये पूरा आपने कहाँ डाल देना है, उसमें डाल देना है। पर अभी भी एक चीज़ कमी रह गई है, क्या, कंप्लीट पाथ के अंदर हमने एक चीज़ नहीं जुड़वाई है, क्या नहीं जुड़वाई है, ये नहीं जुड़वाया है ना। लास्ट में तभी तो वो फाइल के पास तक जाएगा, फाइल के पास कैसे जाएगा। अब वो हमसे अगर पूछे प्लीज़ एंटर द फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ठीक, तो डाल सकते हैं हम, यहाँ नहीं डालेंगे वैसे, ये तो इफ एल्स कंडीशन में डालेंगे जब कभी फोल्डर एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा तब की बात है, ठीक। ये आ गया आपका, ठीक, यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये कंप्लीट पाथ डाल दिया, कंप्लीट पाथ यहाँ डाल दिया, इस तरह से ये बन गया आपका, ठीक है, बन गया। क्लिक चेक करा, इफ कंडीशन में एफ डॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या लिख दे, क्या लिख दे, फोल्डर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक, फोल्डर नेम पहले से ही आपका एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर है। एल्स में क्या कर दे, एल्स में क्या कर दे, एफ डॉट क्रिएट न्यू, नहीं mkdir, एक डायरेक्टरी बना दे, ठीक, mkdir नाम से एक डायरेक्टरी बना दे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, चलिएगा इतना रन करके देख लेते हैं। पहले ये रन किया, लोकेशन पूछी उसने, डी ड्राइव के अंदर एक्सपर्ट के अंदर, बस यही तो लोकेशन चाहिए उसको। फोल्डर का नाम पूछ रहा है माई फोल्डर, ठीक, तो एक ही सिंगल आया, हाँ कोई बात नहीं सिंगल आया, ठीक, देखें वहाँ बना या नहीं बना, बन गया, देखो माई फोल्डर, ठीक। दोबारा से रन करें तो कहना चाहिए उसको कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर एक्सपर्ट के अंदर माई फोल्डर, तो कह रहा फोल्डर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, नया फोल्डर नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
ये आपको इस तरह से करने के लिए दिया था, इतना सा काम खुद करना था आपको। फोल्डर वाली बात हो गई। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ अभी तो और है, ये तो सिर्फ फोल्डर के लिए अभी करा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। अब जब उसने mkdir देखो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो फिर वो हमसे पूछे, ठीक, क्या पूछे? प्लीज एंटर द फाइल नेम, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फाइल नेम पूछेगा हमसे, ठीक। जब एमके ये दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया तो कहे प्लीज एंटर द फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ठीक। तो क्या है आपका उसका फाइल नेम करके था ना एक, विद एक्सटेंशन, यहाँ आ गया फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ठीक। यहाँ से आपका ये फाइल बनाने के लिए तैयार हो गया, फाइल बनाने के लिए ये तैयार हो गया। तो फिर क्या करा आपने? इफ कंडीशन लगा दी, इफ स्टेटमेंट लगा दी। यहाँ पर क्या कर दिया? अब आपने क्या कर दिया बोलो? एफ डॉट एग्जिस्ट, यानी कि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है, एक और बनाना पड़ेगा ना एफ को कंप्लीट पाथ में। हाँ ये करना पड़ेगा ना, अब कंप्लीट पाथ प्लस फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ऐसे ही करोगे ना? बोलेगा यही तो करोगे। और फिर क्या करोगे? फाइल का यानी कि एफ को इज इक्वल टू न्यू करके फाइल कर दोगे। अब उसकी चीज़ें अलग हो गई, कंप्लीट पाथ अब दूसरा हो गया ना, विद एक्सटेंशन हो गया आपका। इतना समझ में आया? अगर एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया क्या कह देगा? फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या कह देगा? फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और नहीं कर रहा तो क्रिएट कर देगा, कह देगा फाइल नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। एल्स क्या कर देगा? क्रिएट न्यू फाइल, एक नई फाइल बना देगा, एक नई फाइल बना देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जब फाइल बना रहे हो तो हैंडलिंग का कोड लिखोगे। फॉर टाइम बिंग मैं इसको थ्रोज करा दे रहा हूँ, वैसे तो ट्राई कैच कराना चाहिए आपको, फॉर टाइम बिंग मैं भी इसको थ्रोज करा दे रहा हूँ। गेटिंग और नॉट? ठीक, इस तरह से आपकी यहाँ फाइल क्रिएट हो गई, ठीक। ये तो एक सिनेरियो रहा जब फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तब भी तो नया फोल्डर बना के उसे फाइल बनानी ही बनानी है, नहीं बनानी? बनानी है ना। mkdir कहाँ गया मेरा? एक था ना mkdir का, काट दिया? कैसे काट दिया मैंने? अच्छा अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं। ये एल्स इसका नहीं है, पहली बात तो ये एल्स किसका है? ये वाले का एल्स है, इस वाले का। तो यहाँ तो अपना जैसा था mkdir वैसे ही रहने देते हैं, और ऊपर वाले में एक और एल्स लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तो mkdir आपका था ही था, mkdir डायरेक्टरी बनाई और काम खत्म। जब डायरेक्टरी बनाई और काम खत्म तो ये वाला कोड पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? होगा ना। दिस प्लीज एंटर से लेके यहाँ से लेके फिर से आपका mkdir करने के बाद ये सारा कोड फिर इस्तेमाल होगा आपका। पता है ना आपको या नहीं मालूम? देखो कोड इस तरह से चल रहा है। अब देखिएगा, इसको रन करके देखते हैं एक बार। वो कह रहा है प्लीज एंटर द लोकेशन। मैं कह रहा हूँ डी ड्राइव के अंदर, एक्सपर्ट के अंदर, ठीक है। फोल्डर का नाम पूछ रहा है, कह रहा है माई फोल्डर, फोल्डर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। फोल्डर नेम पहले से ही है वहाँ पे, अब है तो क्या हुआ, उसके अंदर फाइल बना दो abc.txt। ये फाइल का नाम है, ऑलरेडी एग्जिस्ट होता तो लिख देता, नहीं है तो उसने वहाँ बना दिया होगा। बना दिया, देखो बना दिया, ठीक है। अब फिर से इसी को रन करो, ऑलरेडी एग्जिस्ट कहेगा। देखो लोकेशन दे दी, डी ड्राइव, एक्सपर्ट,
ठीक, फोल्डर का नाम मैं दूसरा दे रहा हूँ। अब फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कहेगा, ठीक है, या फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला, ये तो कर ही चुके हैं, फोल्डर वाला तो चेक कर चुके हैं ना। माई फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कह देगा। फाइल नेम कह रहे हैं हम abc.txt, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों, वहाँ पर है ऑलरेडी। तो ये काम आपको करना था। अब इसके आगे और काम करना था, क्या, हाँ, उस फाइल के अंदर कुछ लिखवाना था, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब भी और नहीं भी है तब भी। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसी फाइल के अंदर जो एग्जिस्ट है, और नहीं भी था तो तब भी। सिर्फ आपको क्या करना था, फाइल राइटर इस्तेमाल करके उस फाइल राइटर का रेफरेंस वेरिएबल डॉट राइट करके स्कैनर से कुछ भी स्कैन करा के डाल देते। बस इतना सा काम था। आपको लगा कि बहुत हार्ड काम दे दिया। इसमें ये बताओ, सिर्फ मैंने यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, क्या ये वेरिएबल्स बनाने आपको नहीं आ रहे थे, ठीक, या कुछ स्कैनर से पूछ लिया कि भाई ये नाम एंटर करा दे या ये करा दे, बस इतना ही तो करा है। फिर उसके बाद जो लॉजिक लगाया है मैंने पहले से ही पूछ लिया कि ये जो कंप्लीट पाथ यानी कि फोल्डर तक का पाथ, फोल्डर तक का पाथ, कंप्लीट पाथ में फोल्डर का नाम भी जुड़ गया ना, ये देखो, फोल्डर का नाम प्लस डबल स्लैश। अब कंप्लीट पाथ में कह रहा है फोल्डर तक का पाथ क्या एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो क्या देगा, फोल्डर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसे और सुंदर भी कर सकते हो, यहाँ पर सीधे सीधे फोल्डर का नाम भी लिख सकते हो प्लस करके, ये दिस नेम माय फोल्डर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। अब आप देखिएगा, ये यहाँ से कहाँ से, प्लीज एंटर द फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ये यहाँ एल्स तक ये कोड दोबारा रिपीट हुआ है ना 5 6 7 8 लाइन का यहाँ पर। तो क्या हम इतने कोड का एक मेथड नहीं बना सकते, सिर्फ वन लाइनर में हो जाएगा काम। उस वन लाइनर को ही एल्स में डाल दो, उसी वन लाइनर को आप यहाँ डाल दो, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या ये भी मैं ही बताऊं, कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक, बहुत आसान है। अब आपने सिर्फ क्या कराना है, जब फाइल क्रिएट हो गई उसके अंदर फाइल राइटर लगा करके अपना राइट करा देना है। ये भी मैं कराऊं या कर लोगे, कर लोगे ना, करके आना चाहिए था वैसे आपको। ये क्या हुआ, अभी कुछ डाउट है तो बता दूं, किसी भी तरह का, बस ये है कि आपको कंसंट्रेट करना है। असल में इसमें इमेजिनरी चीजें ज्यादा हैं, जैसे मैंने दिमाग में यहाँ पर यही लिख दिया, डी ड्राइव में एक्सपर्ट के अंदर जाना है। अभी तक आप इतना इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते थे कोडिंग में, जो दिख रहा है सिर्फ उसी पे करते थे, है ना। यहाँ आपने दिमाग में लोकेशन सोच ली, यार वहाँ लोकेशन होगी, तभी तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ जाकर के दिख रहा है, वहाँ जाके दिख रहा है। फाइल होगी तो यहाँ जाके दिख रही है फाइल। मैं फाइल का नाम दूसरा डाल दूंगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कहेगा। मैं अगर फाइल का नाम ABC की जगह XYZ डाल दूं तो वो सीधी सी बात है, नहीं होगा। फोल्डर नेम माय फोल्डर, ये लो जी, और अब ABC की जगह कह रहा हूँ XYZ.txt, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा ही नहीं, वहां पर XYZ.txt बना देगा। अब आपको क्या कराना है, इसके अंदर कोड कराना है, वो चीज भी मैनेज करनी है कि भैया पहले से अगर कुछ लिखा है तो वो डिलीट नहीं हो जाना चाहिए। उसके लिए तो सिर्फ एक ही आपको चीज करनी है, जो आप फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट यानी कंस्ट्रक्टर बना रहे होंगे, कॉमा करके वहाँ ट्रू डाल देना है। बाय डिफॉल्ट होता क्या है, वो फॉल्स होता है, तभी तो उसे ओवरराइट कर रहा होता है, अपेंड नहीं कर रहा होता है। अपेंडिंग फैसिलिटी इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट, बट इफ यू आर पासिंग इट एज ट्रू देन इट विल ट्रीट you want append in previous code in older one text। आप पिछले कोड में, पिछले टेक्स्ट में नया कुछ अपेंड यानी कि जोड़ना चाहते हो, उस ट्रू से वो समझ जाता है। बस आपको इतना ही तो कराना था। हुआ कुछ समझ में आया, आप कर लोगे। अब आपको अभी भी दिया है मैंने काम थोड़ा सा, मैं देखो काम भले ही बता दूंगा आपको, लेकिन उसके अंदर भी कोई पेज छोड़ दूंगा, छोड़ दिया है। यहाँ पर क्या पेज छोड़ा है, एक तो ये आपको मेथड में कन्वर्ट करना है, ठीक, या बल्कि ऐसा कर लेना, फोल्डर क्रिएट का अलग मेथड बना दो, फाइल क्रिएट का अलग मेथड बना दो, फाइल में राइटिंग कोड का अलग मेथड बना दो। तीनों मेथड को मैनेज करो, कैसे करोगे वो आप जानो, सारी चीज मैं ही थोड़ी बताऊंगा। ये 3 बातें हो गई। अब आपने और क्या करना है, आज तो मैसेज भी नहीं लिखा था ग्रुप के अंदर कि आधा घंटा बाद क्लास होगी। क्या बात चल रही थी, हाँ 3 फोल्डर मेथड बनाने आपने, 3 मेथड।
फोल्डर क्रिएट करने वाला जिसमें यूजर से वो पूछे कि भैया फोल्डर का नाम तो बता दो, पता तो बता दो, ठीक। पाथ वाला मत बनाना, ठीक। दूसरे क्या पूछे वो आपसे, फाइल बनाने वाला। तीसरा, उसी फाइल के अंदर राइटिंग द कोड। तो आप सोचो किस फाइल के अंदर राइट करने जा रहा है, तो वो पाथ पूरा पहले पास कराना पड़ेगा, वरना कहाँ जाके राइट करेगा वो। पैरामीटर आपको उसने सुविधा अनुसार बनाने हैं। ये तीनों तो हो गए, ठीक। चौथी बात, जो अगर वहाँ पर पहले से ही अगर उस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है वो आपका डिलीट नहीं हो जाना चाहिए, ठीक। पांचवी बात, एक मेथड ऐसा बनाना है, डू यू वांट टू क्लियर द फाइल, क्या आप इस फाइल को पूरा क्लियर करना चाहते हो? हाँ 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 हाँ। तो अगर आपने जैसे ही यस कर दिया तो वो आपकी फाइल को वैनिश एम्प्टी कर दे। एक ये भी आपको बनाना है और आपको जानना है कि वो करना कैसे है। ये मैं नहीं बताऊंगा, मतलब जाने अनजाने में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कल, पर अब आपको करना है, ठीक है। खाली ट्रू का फॉल्स कराने से ही नहीं होगा, वो उसके अंदर एक और चीज करनी होगी, चाहे तो करा के देख लेना, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। बस इतना आप काम कर लेना। और कुछ भी दिया था? रीड कर, अरे हाँ रीड करने वाला तो रह ही गया। नहीं, रीड करने वाला रहने दो, वो तो कॉपी वाले में कवर हो जाएगा। एक फाइल से दूसरी फाइल में जो कॉपी करना है डेटा को, वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। या थोड़ा सा अगर कुछ ज़्यादा दिमाग चलाना ही चाहते हो तो यूज़र से पूछो कि डू यू वांट टू कॉपी दिस फाइल इनटू अनदर लोकेशन। उसने कहा अगर यस, तो वो पूछे आपसे लोकेशन बताओ, तो आप बताओ ई ड्राइव, ये वाला फोल्डर, इस जगह जाके कर दे। फिर वो आपसे पूछे किस फाइल में करूं, तो आप अपनी फाइल का नाम बता दो। आपने जैसे ही फाइल का नाम बताया उसे क्रिएट कर दे, अगर पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता दे, उसमें जाकर कॉपी पेस्ट मार दे। ये तो आपके ऊपर है, सिनेरियो में सिर्फ बता सकता हूँ, करना आपको ही है, ठीक है। ये फालतू में